जीवन में अंधकार की घड़ी अक्सर आती है, जब राहें धुंधली और विकल्प सीमित महसूस होते हैं। ऐसे में महाभारत की कहानी एक शक्तिशाली प्रेरणा देती है। यह केवल युद्ध का निवेदन नहीं है, बल्कि यह आत्मसंघर्ष, मोड़ और उपलब्धियों की यात्रा का प्रतीक है। हर व्यक्ति के जीवन में कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां चुनौतियां और संतोष के द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र केवल भौगोलिक भूमि नहीं, यह एक मौलिक अनुभव है जो जीवन की वास्तविकता को परिभाषित करता है। जब हम असफलताओं और निराशाओं के सामने खड़े होते हैं, तो यह हमारी आत्मा से भीषण संघर्ष की मांग करता है। यह संघर्ष तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के डर से लड़ने का निश्चय करते हैं। महाभारत इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे आत्मविश्वास, कर्म और विश्वास एक व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर अग्रसर करते हैं। जब ध्यान से देखा जाए, तो महाभारत में केवल अर्जुन का संघर्ष नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष है जो अपने आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ता है। यह विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमें यह सिखाता है कि हर लड़ाई का सामना अवश्य करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर अर्जुन को अपने भीतर के कर्ण, भीष्म और दुर्योधन को पहचानना होता है, ताकतें जो हमारे निर्णय लेने और आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। जीवन में महाभारत की उपदेशों को अपनाना आवश्यक है। यह हमें बताता है कि असफलताएं केवल रुकावटें हैं और सच्ची विजय आत्मा की दृढ़ता में निहित है। जब हम अपने डर और असफलताओं के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हम अपने अंतर्मुखी संघर्ष का सामना करके जीवन के वास्तविक अर्थ को पा सकते हैं। महाभारत का हर पाठ हमें यह सिखाता है कि विश्वास और साहस के साथ निरंतर प्रयास करने से हमें किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब जीवन कठिनाई के क्षणों में हो, तब महाभारत की शिक्षाओं को याद करें और अपने संघर्ष को एक नई दिशा दें। अपने डर और असफलताओं को सामना करने की प्रेरणा से लवरेज करें और आत्मविश्वास का दीप जलाएं। महाभारत के माध्यम से मिलती इस प्रेरणा का उपयोग कर आप भी अपने कुरुक्षेत्र को पार कर सकते हैं। अर्जुन का जीवन रात भर की पहली किरण जैसा था, जिसमें बहादुरी और साहस की चमक समाई थी। फिर भी एक दिन वह रणभूमि में खड़ा हुआ और उसके सामने एक गहरी निराशा आई। उसके हाथों में उसका धनुष गिर गया, मानो जैसे उसकी हार की अनुगूंज गूंज रही हो। उस पल उसने केशव से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। यह शब्द एक गहरी थकावट और हताशा का प्रतीक थे। यह क्षण मनुष्य के जीवन का वह दर्पण है जहां वह अपने भीतर के अंधकार से रूबरू होता है। यह वो क्षण है जब वे सोचते हैं, क्या मुझे वास्तव में इस चुनौती का सामना करना चाहिए? तुम डिप्रेशन के उस अनजाने अंधेरे में अर्जुन ने एक ऐसा अनुभव किया जो निराशा की उस गहरी गर्त को दर्शाता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ, स्थिति बदल गई। कृष्ण ने उसे नसीहत दी कि हार मानना उसके स्वभाव में नहीं है। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हर चुनौती, हर मुश्किल घड़ी में भीतर एक योद्धा मौजूद है। कृष्ण की बातें केवल एक योद्धा को प्रेरणा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। जब जीवन अत्यधिक भारी और निराशाजनक लगने लगे, तब हमें अर्जुन की याद करनी चाहिए। हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इस संदेश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि डिप्रेशन की स्थिति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने केशव से अपनी चिंता साझा की और यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। हमें भी अपने भीतर की भावनाओं को बाहरी दुनिया के सामने लाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। आखिरकार भगवान कृष्ण के शब्दों में निहित शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम में सब कुछ करने की क्षमता है। हमें बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जब जीवन हमें नीचे धकेलने लगे, तब हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम अर्जुन हैं और हमारे अंदर कृष्ण का प्रकाश है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद में गहराई छिपी है, जो न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर कोनों में लागू होती है। जब भी कोई व्यक्ति निराशा या डिप्रेशन का सामना करता है, उसे इस गूढ़ वाक्य को समझने की आवश्यकता होती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य हमें वर्तमान को जीने की प्रेरणा देता है, बगैर किसी भटकाव या टकराव के। कृष्ण की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की अद्भुत कला भी हैं। जब हम अतीत की यादों में खो जाते हैं या भविष्य की चिंताओं में बंध जाते हैं, तो हम अपने वर्तमान से दूर हो जाते हैं। यह स्थिति हमें मानसिक थकावट और उदासी की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों में लिप्त होते हैं,
तभी हम सच्चे अर्थ में जीते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह विपरीत परिस्थितियों में भी हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। अगर हम अपने आसपास की घटनाओं को सकारात्मकता के साथ देखने की चेष्टा करें तो हमें जीवन की चुनौतियों में भी एक अवसर नजर आएगा। यह दृष्टिकोण हमें आत्मसंयम और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि वर्तमान में रहना सबसे बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम अपने मन को वर्तमान के क्षण में स्थिर करते हैं तब भूत और भविष्य का डर कमजोर पड़ता है। मन की इस स्थिरता से हमें वह अद्वितीय शांति मिलती है जो किसी भी समस्या का सामना करने की शक्ति देती है। इस प्रकार गीता का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए एक मणि के समान है जो कठिन समय में रोशनी का मार्ग दिखाता है। आज के इस व्यस्त जीवन में जब हम तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, गीता के इस संदेश को अपनाना आवश्यक है। हमें अपने जीवन में कर्म करने चाहिए, परंतु उसके परिणामों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इससे न केवल हमें शांति का अनुभव होगा, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मकता की एक नई लहर भी आएगी। यहीं से शुरू होती है जीवन की एक नई यात्रा, जहां हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वर्तमान के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। अर्जुन का नाम सुनते ही हम उस योद्धा का चित्र बनाते हैं जिसका ज्ञान व अप्रतिम साहस जीवन से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह शक्ति जो अर्जुन के भीतर थी, वह केवल उसके धनुष या तीर की चकाचौंध नहीं थी, बल्कि उसकी वास्तविकता में एक अदृश्य शक्ति थी। जब कृष्ण ने उसे इसकी याद दिलाई तो अर्जुन ने देखा कि उसकी ताकत कभी भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि वह उसकी अपनी धूल में छिपी हुई थी। इसी तरह हमारे भीतर भी एक कृष्ण है जो हमें चुपचाप यह कहता है कि हम असफल नहीं हुए हैं, हम सिर्फ एक पल के लिए रुक गए हैं। जब हम अपने लक्ष्यों में गिरते हैं तो क्या हम यह समझते हैं कि वह पल बस एक रुकावट है? वहीं कृष्ण की आवाज हमें यह दिखाती है कि यह केवल एक उनकी तैयारी का हिस्सा है जिससे हम अपनी निरंतरता की ओर लौट सकते हैं। गिरना और उठना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी हम किसी चुनौती के सामना करते हैं, हमारी आत्मा की गहराइयों में एक ज्वाला जलती है, हमें फिर से प्रेरित करती है। यह ज्वाला हमें यह याद दिलाती है कि बाद में उभर कर आना एक नया अवसर है। जैसा कि अर्जुन ने अपने धनुष को पुनः पकड़ लिया, हमें भी चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों को पुनः स्थापित करें और उन्हें प्राप्त करने का साहस दिखाएं। हर एक गिरावट हमारे भीतर खड़े उस शक्ति का प्रमाण है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं? क्या हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं? जब हम अपने हृदय की गहराई से सुनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी शक्तियां और उपयोगिताएं मूलतः हमारे भीतर ही छिपी हुई हैं। अंततः वह आग जो हमारे भीतर जल रही है, उसे भड़काना हमारे हाथ में है। जीवन की लड़ाई में जब भी आप गिरें, याद रखें, आप सिर्फ रुके हैं। आपकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह समय है फिर से उठने का, धनुष उठाने का और आगे बढ़ने का। आओ, हम अपने भीतर की आग को जागृत करें और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। महाभारत केवल युद्ध या महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों का दर्पण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़नी होती है, चाहे वह निराशा की स्थिति हो या अकेलेपन का सामना करते हुए। यह जीवन का संघर्ष प्राचीन समय से वर्तमान तक हमें यही सिखाता आया है कि हर किसी को अपने दुश्मनों का सामना खुद करना होता है। पांडवों का 13 वर्ष का वनवास उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन्होंने सब कुछ खो दिया, अपना घर, अपने राज्य और समाज में मिली प्रतिष्ठा, लेकिन उनके अंदर की उम्मीद ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी ताकत को पहचाना। उनका संघर्ष यह बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों न हो, यदि हम उम्मीद को बनाए रखें तो हम हर परिस्थिति से उबर सकते हैं। कल्पना करें कि अगर पांडव खुद को हार के गड्ढे में ढाल लेते तो क्या महाभारत जैसा महाकाव्य कभी जन्म ले पाता? नहीं। जीवन का अर्थ ही संघर्ष और परिस्थितियों से लड़ना है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी असफलताओं और निराशाओं को अपने आत्मबल को कमजोर करने का औजार नहीं बनने दें। जीवन एक कठिनाई है, लेकिन वही जीवन हमें उससे बाहर निकलने की ताकत भी देता है। महाभारत की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो हार के बाद भी खड़े रहते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि यह जीवन की सच्चाई है। जब हम अपने अंदर इस दृढ़ता और साहस को बहाल करते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं, हमें फिर से उठने का साहस जुटाना चाहिए। इसलिए
जब जीवन की धाराएं कठिन हों और निराशा घेर ले, तो हमें पांडवों की तरह खड़ा होना चाहिए। हमें अपने संकटों को अपने विकास का उपकरण बनाना चाहिए। यही महाभारत की सच्ची सीख है, उम्मीद और साहस के साथ आगे बढ़ना। महाभारत सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह जीवन के संघर्षों का मार्गदर्शन है। मन की गहराइयों में एक जंग छिड़ी होती है। यह जंग केवल बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि आत्म के भीतर के तत्वों के खिलाफ होती है। जब हम डिप्रेशन की काली छाया में होते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध, पछतावा और डर का एक कौरव खड़ा होता है। यह अंदरूनी लड़ाई हमारे विचारों और भावनाओं को चुराने की कोशिश करती है। हमें यह समझना होगा कि इस लड़ाई में सच्चा विजेता वही है जो अपने मन में अपने पांडवों को पोषित करता है। क्या आप जानते हैं कि ये पांडव कौन है? यह है धैर्य, साहस और विश्वास। ये तत्व हमारी आंतरिक शक्ति को समाहित करते हैं, जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देते हैं। जैसे कौरव हमारे अंतर्मन का तिकड़म होते हैं, वैसे ही पांडव हमें साहस से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम धैर्य का विचार करते हैं, तो यह हमें विवेक और ठहराव की गहराई में लाता है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। यदि हम क्रोध को समझें, तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। पछतावे के बोझ को छोड़ दें, तो हम स्वतंत्रता की ओर जा सकते हैं। इसी तरह विश्वास को जगाना हमें अपनी ताकत की ओर अग्रसर करता है। ये पांडव रोजाना हमारी आत्मबल को बढ़ाते हैं और हमें निर्बाध आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस जंग में जीत पाना आसान नहीं है, लेकिन जो अपने भीतर के पांडवों को जागृत रखता है, वही सच्चा विजेता है। हर दिन जब आप महसूस करें कि भीतर की जंग चालू है, तो खुद से कहें कि आप अपने पांडवों को मजबूत करें, अपने अभिकर्ता को पहचानें और अपने मन के भीतर के परिवार को सहारा दें। जैसे जैसे आप अपने पांडवों को ताकत देंगे, वैसे ही कौरव कमजोर होते जाएंगे। याद रखें, क्षमा और आत्मबल का महत्वपूर्ण अर्थ है अपनी आत्मा को आंतरिक शांति देने का प्रयास करना। जब आप अपने मन के भीतर की लड़ाई को जीत लेंगे, तब आप सच्चे अर्थ में जीत सकते हैं। इसीलिए हर सुबह उठकर खुद से कहें, मैं अपनी लड़ाई खुद से जीत सकता हूं। यही आपके जीवन की वास्तविक क्षमा और आत्मबल की पहचान है। जीवन के अंधकार में जब भी सताएगी कठिनाइयां, एक सुंदर सच्चाई याद रखिए, सूर्य कल फिर उगेगा। यह महाभारत के शिक्षाप्रद संवादों में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह हमें बताता है कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह शुरू होती है, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। कृष्ण की उपदेश शैली हमें सिखाती है कि जब भी विषम परिस्थितियां आएं, तब अपने मन को संभालना आवश्यक है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अपने संदेह से बाहर लाने में मदद की, वैसे ही हमें भी अपने अंतर्मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझकर और उन्हें नियंत्रित करके हम चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर सकते हैं। अर्जुन का कर्म पर विश्वास हमें यह सिखाता है कि अमुक कार्य का फल केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। जीत या हार की चिंता किए बिना हमें लगातार अपने कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने एवं आशा का दीप जलाए रखने की प्रेरणा देता है। हम कभी भी अपने लक्ष्यों से दूर नहीं होते, बस धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। पांडवों की धैर्य की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के समय धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह धैर्य ही है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होता है। जीवन में कभी कभी हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं, परंतु ठोकर खाकर उठना ही सच्चा साहस है। डिप्रेशन अंत नहीं है, यह नया आरंभ है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम गिरते हैं, हमें उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जो गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा है। महाभारत की ये शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि कठिन से कठिन समय में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता एक सबक है और हर नया सबक एक नया आरंभ। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का हर नया दिन एक नई शुरुआत है और हम उसमें जीत की संभावना को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानिए। अंधकार में रहकर भी प्रकाश की किरणों की प्रतीक्षा कीजिए। बस यही हमारे जीवन के वास्तविक स्तर को दर्शाती है और यही हमें वास्तविक जीत की ओर ले जाएगी। जब जीवन की चुनौतियां भयंकर लगने लगें और चारों ओर अंधकार छा जाए, तब भी हमें यह याद रखना होगा कि हर रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। सूर्य की पहली किरण आपके जीवन में आशा की नई चमक लाएगी। महाभारत की गहन शिक्षाएं हमें इस सत्य की याद दिलाती हैं कि निराशा के बाद हमेशा उम्मीद का सवेरा होता है। कृष्ण की भूमिका को समझना आवश्यक है।
वे केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक भी थे। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अवसाद महसूस किया, तब कृष्ण ने उन्हें उनकी कर्तव्य की याद दिलाई। यही संदेश है कि जब भी हम अपने मार्ग में कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपने उद्देश्य को याद रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सही मार्ग का चयन और उसे अपनाना ही हमारी असली जीत है। पांडवों का धैर्य हमें सिखाता है कि कठिन समय में हमें शांत रहना और समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। धैर्य के साथ यदि हम अपने प्रयास करते रहें तो सफलता का सूरज एक दिन अवश्य निकलेगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब हम गिरते हैं और फिर से उठने का साहस जुटाते हैं। यही वह गुण है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। डिप्रेशन अंत नहीं है, यह नया आरंभ है। यह वाक्य हमारे मानवीय अनुभव का सार है। हर चुनौती एक अवसर भी है जिससे हम खुद को पहचान सकते हैं। जो लोग गिरने के बाद फिर से उठते हैं, वे सच्चे योद्धा होते हैं। अपने भीतर के योद्धा को पहचानिए, अपने सपनों को फिर से जीवित कीजिए। हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। जीवन की इस यात्रा में हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपनी साधना और संघर्ष के माध्यम से बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जब भी हालात आपके अनुकूल न लगें, सूर्य की गर्मी में अपने भीतर के उजाले को पहचानिए। विजेता वही है जो अंततः उठ खड़ा होता है और नए आत्मविश्वास के साथ जीवन की लड़ाई लड़ता है।